हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपके फैमिली में सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं थोड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था KRBL लिमिटेड का, जो कि एक्चुअली राइस, जो बासमती और नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया में बेचती है, और जिसका अमिताभ बच्चन साहब इसका ऐड करते हैं। तो आज जब सुबह स्टॉक मतलब मार्केट खुला था तो उसका स्टॉक जो है 10% नीचे खुला था। तो इसमें क्या कारण था ऐसा जिसकी वजह से स्टॉक नीचे खुला था? तो देखिए, हम बता दें आपको, चीज़ें समझना चाहिए आप लोगों को, और हम जो एक्टिव इन्वेस्टर है सभी को समझना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक अगर इस प्रकार से नीचे खुल जाता है तो कोई ना कोई इसमें रीजन होता है। दूसरी बात, अगर उसका चार्ट देखेंगे आप, तो जो चार्ट देखने वाले लोग हैं तो चार्ट कहीं तक नहीं बता रहा है कि स्टॉक नीचे खुलेगा, गैप डाउन होगा। चार्ट ने कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि जो है कि स्टॉक जो है 10% नीचे खुल सकता है। तो चार्ट इसलिए फेल हो जाता है। अगर कोई मतलब जो इन्वेस्टर है या जिन्होंने शॉर्ट टर्म पोजीशन बना रखी है, अगर उनका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है KRBL में, तो उसको 10% तो नुकसान एक ही दिन में हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चार्ट से कितना खतरनाक होता है, और वो कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात करें कि ये ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसके निदेशक थे अनिल कुमार चौधरी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब इसके जो डायरेक्टर हैं अनिल कुमार चौधरी, और इन्होंने जो है अपना इस्तीफा 8 तारीख को ही दे दिया था। और मतलब जो हमारा मतलब कहने कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके लिए, और उन्होंने जो कंपनी पे जो बात कही है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होती है उसमें कुछ मुद्दे थे, और जिसकी वजह से वो अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक चीज़ और बताएं, तो उन्होंने जो KRBL है कंपनी, उससे अपने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसकी वजह से जो स्टॉक है उसको नेगेटिव न्यूज मान करके मार्केट में, और स्टॉक जो है वही 10% नीचे खुला, मतलब गैप डाउन नीचे खुला जाके। और आज देखेंगे पूरे दिन जो ट्रेड हुआ है उसने मतलब 400 398 और 413 के बीच में उसने बिजनेस किया है। तो अब इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, जो लोग इनके पास होल्डिंग है, और मेरे वाइफ के अकाउंट में भी होल्डिंग है इसकी, तो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। कोई, जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो है मेरे कहने से या किसी और के कहने से स्टॉक को बाय ना करें। अगर जब आपका खुद का कन्विक्शन है तो स्टॉक को बाय करें। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप अगर किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बनिए। एक्टिव इन्वेस्टर का मतलब होता है कि आप ये नहीं है कि स्टॉक को लेके लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाए, ऐसा नहीं होता। चाहे वो फिजिकल एसेट्स हो, जमीन हो, सोना हो या इक्विटी हो, अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो आप भूल जाइए कि हम उसे मतलब लेके भूल जाए, डीमेट अकाउंट में डाल के भूल जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केट पे भाई कम से कम मैंने ये भी बताया कुछ वीडियो में कि अपने पोर्टफोलियो को या अपने डीमेट अकाउंट को सुबह मार्केट उठे तो जरूर चेक कर लेना चाहिए एक बार, जब भी मौका मिले दिन में एक बार। दूसरी बात आती है सप्ते में एक बार चेक कर लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जब भी भाई कंपनी का रिजल्ट आए, तो जब भी रिजल्ट आए तो कंपनी का रिजल्ट आपको पढ़ना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। और मैं कहता हूँ कि जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री क्या है। देखिए, चार्ट तो हमें बताता नहीं, चार्ट तो हमें एक टेक्निकल चीजें बताता है, और बिजनेस में क्या चल रहा है ये हमको नहीं पता होता। अब ये पता कहाँ से चलता है? मैंने आपको पहले बताया कि जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है हमें उससे ही पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि हम इक्विटी में इन्वेस्टर हैं तो हम चीजें बाहर से देखते हैं, और अंदर क्या हो रहा है ये तो हमें नहीं पता, और ना पता होता। तो ये बड़ा सावधानी वाली बात है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब एक्टिव इन्वेस्टर बनेंगे, और जो आपने बहुत मोटा पैसा, अपना जो मेहनत का पैसा है किसी स्टॉक में लगा रखा है, तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास। भाई देखो, मान के चलो, भाई हो सकता है जो अनिल कुमार चौधरी साहब हैं जो निदेशक हैं, हो सकता है कोई और बढ़िया कंपनी उनको ऑफर दे रही हो, क्योंकि आपने देखा कि KRBL ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, और जो पिछले कुछ दिन मतलब पिछले कुछ क्वार्टरों में इसका सिंगल डिजिट में जो है वो था, ग्रोथ रेट था, और इस बार इसका ग्रोथ आया है 32% ईयर ऑन ईयर। और EBITDA की बात करें तो 62% आया, और पेट मार्जिन आया 74, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो ये भी हो सकता है कि और कोई FMCG कंपनी इनको ऑफर दे रही हो, ये एक संभावना है। हम लोग एक गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इन्होंने KRBL को इतना अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिया, तो क्यों ना आप, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में चलता है,
तो कोई बढ़िया कंपनी ने ऑफर किया हो कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, हम आपको अच्छी सैलरी और सुविधाएं देंगे, तो उसका कारण भी हो सकता है। और ये झूठे आरोप लगा रहे हो कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब ये इशू चल रहे हैं कंपनी में। अगर कॉर्पोरेट गवर्नर इशूज, अगर गवर्नेंस इशू होते हैं तो अंदर की बात हमें तो नहीं पता, तो ये चांस, मतलब ये संभावना हो सकती है कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है कि वे जो कॉर्पोरेट गवर्नर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम। तीसरा, अगर हम दूसरी बात करें तो हो सकता है कि वास्तव में रियल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो। अब जो कमेटी अगर सेबी है देखेगा क्या चल रहा है, उन्होंने जो बात कही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई कमेटी बनेगी तो उससे पता चल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि स्टॉक जो और नीचे आ जाए। तो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट से पढ़ा, ये न्यूज हुआ मीडिया में आ गई, लेकिन अभी जो केआरवीएल का मैनेजमेंट है उसने अभी कोई डॉक्यूमेंट या कोई कमेंट्री रिलीज नहीं की, अभी तक मैंने देखा था। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए स्टॉक। देखिए एक चीज होती है भाई, देखिए मैंने आपको बताया, अगर रेट खराब आ जाता है, मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या ईडी की रेड होती है, मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ, या कोई किसी देश में किसी कंट्री में कोई युद्ध हो जाता है, या कोई मतलब गवर्नेंस से संबंधित इशू से कोई पॉलिसी आ जाती है, तो वो उस कंपनी का स्टॉक नीचे गिर जाता है। मतलब बाकी चीजें सही होती हैं लेकिन फिर भी उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार की नहीं, मैंने आपको बताया कि मार्केट जो हमारा मतलब लुकिंग फॉरवर्ड होता है, आगे की चीजें देखता है, वो तुरंत जो है रिएक्ट करता है। अब देखिए केआरबीएल में कोई इशू तो था नहीं, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट ने मतलब जो उसके डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया तुरंत स्टॉक 10% नीचे हो गया। तो मार्केट जो है, तभी तो हम कहते हैं आपसे कि जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट उसी को पढ़ना चाहिए और वही वैल्यूबल होता है। तो इसलिए हमें उसका बिजनेस और उसकी चीजें ट्रैक करते रहना चाहिए, तभी हम उससे नुकसान से बच सकते हैं। तो अब करना क्या चाहिए, एक से अगर मान चलो किसी की बहुत ज्यादा इसमें पोजीशन है, मतलब मैक्सिमम पैसा लगा रखा है, तो देखिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक एनालाइज कर रहा हूँ और चीजें हम लोग कैसे सोचना चाहिए उसी की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि भी आप उसमें से कुछ पोजीशन अपनी काट लो, कुछ पोजीशन कम कर लो, जब स्टॉक बढ़िया चलने लगे तो आप बाद में बाई कर लेना, जब मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो कम से कम आपके पास एक कैपिटल बची रही। और दूसरा ये है कि भाई कि जो क्वार्टर आने वाला है तो उसके रिजल्ट देखिए, जो शेष आपका जो आपकी पोजीशन बचती है, अगर उसमें क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया रहते तो उसको होल्ड रखिए, मतलब जो आधी पोजीशन आपके पास बची है, आधी तो आपको मेरे समझ से तो आधी जो पोजीशन है भाई, मेरा जिस प्रकार का बिहेवियर है एक्टिव इन्वेस्टर, तो आधी जो पोजीशन है वो कम से कम हमें बेच देनी चाहिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एनालिसिस की बात बता रहा हूँ। तो आपकी इस प्रकार के कोई इशू होता है तो हमें अपने स्टॉक से आधा पैसा निकाल लेना चाहिए। और लगाना कहाँ चाहिए, ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें आप जो बढ़िया आपने छाट के रखा हो उसमें लगा सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं। और बात आती है कि अगला क्वार्टर देखिए अगर चीजें सही हो जाती है तो जो रेस्ट ऑफ आपका पोजीशन बटा इन्वेंट्री जो आपकी बची है उसमें डीमैट अकाउंट और पोर्टफोलियो में, तो उसके बाद डिसीजन ले सकते हो। तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, आपको खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में इसके ऊपर क्या बोलते हैं विंटेज कॉफी के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा और इसके बाद आप उसको जरूर सुनना, ये इसका मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है, आप आधी पोजीशन काट सकते हो इसमें, और दूसरा कि जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट है उसके बाद देख के अपना डिसीजन जो भी चेंज कर सकते हैं, और जब मैनेजमेंट सही हो जाए तो अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब एक चीज और बता दें, जो कंपनी का जो मतलब रिजल्ट था वो तो भी नल एंड वाइड हो गया अब जब से ये नया इशू होगा, तो ऐसा इशू होता रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और दूसरा आपने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में देखा स्टॉक जो 1000 के लगभग था, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो छोड़ के चला गया, ऐसी आरोप लगा कर वो स्टॉक जो नीचे गिर गया। तो ऐसा होता है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते बाहर बैठे, लेकिन हाँ अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन इसमें हल्की कर सकते हैं इस प्रकार कंपनी को थोड़ा। अब मैं आपको बता दूं, मेरी वाइफ के अकाउंट में था ये, तो मैंने क्या किया आधा स्टॉक बेच दिया। जैसे मेरे को पता चला कि चीजें क्या है, मैंने रिपोर्ट वगैरह पढ़ी, तो मैंने अपनी वाइफ का आधा जो मतलब स्टॉक था इन्वेंट्री तो उसे बेच दिया, और बेच के मैंने दूसरा एक बढ़िया कंपनी था उसमें लगा दिया, और आज ही उसमें प्रॉफिट हो गया। मतलब वो स्टॉक बढ़िया चल रहा था, उसका डायरेक्शन बढ़िया था, और मैंने उसमें वो पैसा वहां से निकाला वहां डाल दिया, तो जितना लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जो है हमेशा कॉन कॉल पढ़ते रहना चाहिए, पीपीटी पढ़ते रहना चाहिए, अपने अकाउंट में या अपनी वॉचिंग लिस्ट में ऐसे स्टॉक रखनी चाहिए हमें जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका एक स्टॉक खरीद के रख लो, जिससे कि हम उस स्टॉक को ट्रैक करते रहे। भाई पैसे नहीं, पैसे तो लिमिटेड होते हैं, तो हमने एक स्टॉक बाय कर लिया, खरीद के रख लिया अपने डिमांड, तो हम कम से कम उसको ट्रैक करते रहते हैं, और ट्रैक करने के बाद हम जो है भाई हमारा पैसा वहां से निकला, हम वहां अपनी डिमांड अकाउंट में तो रखेंगे नहीं पैसा हम, क्योंकि हमें पैसे पर रिटर्न चाहिए। हम पैसे रखेंगे तो उस पर जो कॉस्ट आ जाएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन फेस करेगा,
तो हमारा पैसा है तो हमें तो वहां से निकाल के अच्छी जगह लगा देना चाहिए, और वहां से फिर आपको जो इधर लॉस हो रहा है उधर कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार की घटनाएं स्टॉक में, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो तो इस प्रकार की चीजें होती रहती है। लेकिन इसका एक तरीका है बचने का, मैंने आपको बताया कि भाई ये लंबा वेट नहीं करना है कि हम देखेंगे एक आध साल बाद क्या होगा। भाई तब तक हो सकता है आपकी कैपिटल कम हो जाए और वो नुकसान हो सकता है। तो इसमें से कुछ पोजीशन आप अपनी हल्की कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है ये फाइनली आपको सोचना है। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं वैसे भी अपने चैनल पे किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, चीजें एनालाइज करते हैं, मैं एक भाई प्रोफेसर हूँ और चीजें मुझे समझ आती हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आप किसी समस्या में ना फंसे। मतलब कहने वाला आपका लॉस कम से कम है। तो ये आपका डिसीजन है और इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो लोभी लॉस होता है, किसी कंपनी में प्रॉफिट होता है, तो आप अपना कम से कम लॉस करें, तो बढ़िया जगह पैसा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने बताया एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो चार्ट आपका सहयोग नहीं करेगा, इसके लिए आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस में क्या चल रहा है चार्ट हमें बताता नहीं है। चार्ट बाद में बनता है, प्राइस पहले चलता है, और किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, जो कितना भी बढ़िया चार्ट रीडर हो उसको पता था कि 10% का स्टॉक गिर जाएगा, और फिर चार्ट देखते रहेंगे तो पता चला और नीचे चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो सारी संभावनाएं खुली हैं, क्योंकि हम बिजनेस में नहीं है, ना मैं हूं ना आप है, तो हमको पता नहीं चलेगा बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। देखिए अभी तक मैनेजमेंट ने कोई मतलब रिएक्ट नहीं करा उसमें, जो मीडिया में न्यूज आई उससे पता चला ना, तो अंदर क्या चल रहा है हमें क्या मालूम, और चार्ट कैसे बता देगा साहब। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है, अगर आप KRBL में आपकी पोजीशन है तो आप उसके साथ इस प्रकार का बिहेवियर कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपका कन्विक्शन होना चाहिए। तो जो भी डिसीजन आपको लगे अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने पैसे को सेव करने के लिए और बढ़िया डिसीजन लेना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें घबराने की जरूरत नहीं होती जो एक्टिव इन्वेस्टर है। और जो ट्रेडर है उनकी बात अलग, मैं ट्रेडर के लिए कोई चीज वीडियो नहीं बनाता, ना उनके लिए मैं काम करता, उनके दिमाग में घास डाल दूंगा। मेरा तो मेन काम है जो एक्टिव इन्वेस्टिंग सिखाना, और एक्टिव इन्वेस्टर में किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।